संस्कारों पर विशेष ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करो, और महिलाएं अपनी जिंदगी में जिद करना छोड़ दो। ध्यान, ये बहुत जिद्दी हो, यहाँ की नहीं, पूना की, ये तो बहुत अच्छी है। एक आदमी गया गणेश जी के, गणेश उत्सव आ रहा है ना पर्युषण के समय, कहा हे भगवान दो वरदान। गणपति ने कहा क्या वरदान? बोले भगवान तुम्हारी तो दो है, रिद्धि और, तुम्हारी तो दो पत्नियां हैं, गणपति की रिद्धि और सिद्धि, दो गणेश की पत्नियां हैं। तो गणेश ने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी एक ही है। बोले क्या मतलब, दो चाहिए क्या तुझे? बोले नहीं गणेश जी, आपकी तो दो है, एक रिद्धि है एक सिद्धि है, मैं एक से परेशान हूं। बोले क्यों? बोले ना वो रिद्धि है ना सिद्धि है, दुनिया में सबसे ज्यादा जिद्दी है, जिनके कारण मैं परेशान। महिलाएं जिद करना छोड़ दो और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, तो वो 2 कमरे का फ्लैट भी ना किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता है। स्वर्ग जैसा वातावरण वहां पर। बहुत जिद करती है महिलाएं, अड़ जाए त्रिया हट, और नहीं माना तो फिर चल है। ध्यान रखिए, जिद करना छोड़ो, जिद्दी स्वभाव घर को बना बर्बाद करता है। ध्यान रखिए, कितने लोग हैं तुम्हारे घरों में बताइए, इतनी महिलाएं इतने आदमी हैं, कितने मेंबर होंगे? 3 4, हम 2, हमारे 2 भी नहीं है, अब तो 1 है, वो भी बाहर पढ़ रहा है। ध्यान रखना, हम 2 हमारे 2 ये भी नहीं है, 4-5 मेंबर हैं। मुझे बताओ 4-5 मेंबर में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो? कैसे वो लोग रहे होंगे जहां दर्जनों दर्जनों बच्चे होते थे और जीवन के अंतिम तक तो समय तक संयुक्त परिवार में जीवन गुजारा करते थे। 4-5 लोगों में नहीं हो रहे, बस में 4-5 लोगों में एडजस्टमेंट कर लो। नहीं आए समझ में, मुझ पुलक सागर को देख लो, 80 लोगों की चतुर्मास कमेटी को एडजस्ट करके चल रहा हूं, और इससे बड़ा उदाहरण है नंदू जी, 80 को कर रहा हूं। ध्यान, तुम्हारे यहां तो 2-4 ही लोग होंगे। होता क्या है? ये समाज है। मैं अकेला पुलक सागर 25 साल से हजारों लोगों में एडजस्टमेंट करके चलता हूं। जहां जहां मेरे चतुर्मास होते हैं, कोई विवाद नहीं होता, कोई झगड़े नहीं होते हैं। मैं फालतू के पछड़े में पड़ता ही नहीं हूं। चाहे तुम दूध चढ़ाओ तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और जल चढ़ाओ तो मुझे कुछ लेना देना। मैं तो छोटा आदमी छोटी बातें करता हूं। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन है, मैं इतनी समाज को एडजस्ट करके चल रहा हूं। समाज को एडजस्ट करना बच्चों का खेल नहीं है, ये मेंढक तोलने के समान है। एक मेंढक रखो, दूसरा उछल जाता है, उछल के वहां चला जाता है। एक को मनाओ, दूजा रूठ जाता है, और शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। ध्यान रखिए, कैसे कर रहा हूं मैं पार्षद जी? ये समाज बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मैं कहता हूं जब मैं हजारों को एडजस्टमेंट कर लेता हूं, तो तुम भी अपने घर में 4 लोगों को एडजस्टमेंट कर लो, तुम्हारा जीवन भी आनंद में परिवर्तित है। अब इतने बड़े परिवार बचे कहां हैं? 2-4 लोग हैं, उन्हीं में तनातनी चलती रहती है, उन्हीं में खींचतान चलती रहती है। वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता है। जिंदगी को नरक मत बनाओ। अरे कितना जीना है मेरे भाई, 40-50 के तो हो ही गए हो, 30 के तो हो ही गए हो, कोई भरोसा जिंदगी का नहीं है। ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, और बूंद पानी का पड़ते ही गल जाएगा कच्चे बर्तन का कोई। ये मिट्टी का कच्चा घड़ा लेकर किसे घरों में अशांति पैदा करते हो? घरों में शांति रखो, सुख रखो, सुकून रखो। छोटी सी जिंदगी है, आदमी सब कुछ कर सकता है। एक बात ध्यान रखना, किसी आदमी को कितनी उपाधियां मिलती हैं। इसी आदमी को कोई भगवान कह देता है, इसी को कोई इंसान कह देता है, इसी आदमी को कोई महान कह देता है, और इसी आदमी को कोई गधा का उदाहरण भी दे दिया करता है। इसी आदमी को कोई, अब ज्यादा नीची भाषा मत बुलवा मुझसे, है ना?
ध्यान रखना मान्यवर, जानवर भी कह दिया जाता है आदमी को, तू तो जानवर है। कभी आपने कहा देखा किसी जानवर को इंसान कह के बोला गया कि अरे गधे तो इंसान है? कभी नहीं बोला जाता है। किसी देवता को इंसान कहा गया हो? इंसान को देवता जरूर कहा जा सकता है, गधे को इंसान नहीं कहा जाता है। इंसान को, आदमी को तो कह सकते हो कि आदमी गधे। ध्यान रखना, कभी किसी गधे को मिलाप चंद कहा? ओ मिलाप चंद, बोला? नहीं बोला जाता है ना। ध्यान रखना, इंसान को भगवान भी बोला जाता है, लेकिन किसी भी भगवान को इंसान कह करके नहीं बुलाया जाता है। इसका मतलब है कि भगवान कभी शैतान नहीं बन सकता है, जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता है, देवता कभी इंसान नहीं बन सकते हैं, लेकिन इंसान ऐसा है वो भगवान भी बन सकता है, महान भी बन सकता है। और अपनी हैवानियत से गिर जाए तो शैतान और जानवर भी बन सकते। आपके अंदर संभावनाएं हैं, आपको अपनी जिंदगी कैसे जीना। एक बार यही हुआ, एक महिला पति पत्नी में झगड़े हो गए, पति पत्नी में इतने झगड़े हुए कि एक दूसरे से जब झगड़े होते हैं ना, अपशब्द बोलना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, पति ने कह दिया गुस्से में, तेरी शादी तो किसी गधे से होना थी। पत्नी ने कहा इसलिए मेरे बाप ने तेरे से की है। ध्यान रखना, सोचना है मान्यवर। एक ही चीज आपसे कहूंगा, एक महिला बहुत श्रृंगार की, लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर से चमक धमक के लीपा पोती करके बिल्कुल बाल लाल कटा के पहुंच गई किसी की शादी में। अब जैसे ही पहुंची, उम्र तो थी 60-70 की, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। सज धज के पहुंच गई, शादी में बैठ गई, बाजू में बूढ़ा पति बैठ गया। उसने कहा देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। बोले बहुत अच्छी लग रही तू तो, बहुत अच्छी लग रही है। बोले देखो वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है। उस बुढ़े ने देखा, बोले हाँ देख तो रहा है घूर घूर के। बोले देखो मैंने कहा था ना थोड़े अच्छे से रहा करो, सच सवर के रहा करो, कैसा घूर घूर के देख रहा है। उसने कहा पागल ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत सोच। बोले क्यों? बोले कबाड़ी है, भंगार देख रहा है। टूटा फूटा कबाड़ा लेता है, 60 साल की बुढ़िया को देख रहा है तो कबाड़ी होगा, भंगार बेचने वाला होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, चेहरे सुंदर से कुछ नहीं होता, चरित्र सुंदर बनाइए। मैं मानता हूं कि जीवन में पहला आकर्षण चेहरे का। जब आप किसी से मिलते हैं, शादी करते हैं, लड़का लड़की देखने जाता है, क्या देखता है? चेहरा देखा करता है ना। पहला आकर्षण चेहरे का होता है। लेकिन एक बात बताना युवाओं, चेहरे का आकर्षण, फर्स्ट इंप्रेशन किसका होता है? जब मैं यहां प्रवेश किया सबसे पहले तुमने क्या देखा? मेरी भाषा देखी, व्यवहार देखा या क्या देखा? चेहरे देखा ना। किसी के यहां बहू आती है, सबसे पहले क्या देखा जाता है? चेहरा। अब नहीं, पहले आती थी पर्दे में, अब तो वो काय को आदमी को ससुर को शर्म लगे तो चेहरा ढाक लो, वो तो खुलेआम आती है। चेहरे का आकर्षण सबसे पहला होता है। सूत्र दे रहा हूं जीवन जीने का। दूसरा आकर्षण भाषा का होता है, कैसे बोलते हो आप। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, सुंदर चेहरा ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 6 महीने, साल भर, उसके बाद वही चेहरा देख देख के बोर हो जाता है आदमी, ऊब जाता है आदमी। एक चेहरा ज्यादा दिन सुंदर नहीं लगता है। दूसरा प्रभाव भाषा का। आप कैसी भाषा बोलते हैं? आपके वचन सभ्य हैं या असभ्य हैं? आप शिष्ट भाषा बोलते हैं या अशिष्ट भाषा बोलते हैं?
चेहरे से आकर्षण होता है, भाषा से जुड़ाव हुआ करता है। ध्यान रखना आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्द। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वह चेहरे का होता है, सेकेंड इंप्रेशन जो होता है वह भाषा का होता है, और तीसरा जो इंप्रेशन होता है वह व्यवहार का इंप्रेशन होता है। और एक बात याद रखना, चेहरे का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, भाषा का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है, जो 7 जन्म की कसमें खिलाता है, वो व्यवहार का आकर्षण हुआ करता है। जो कहा जाता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, 7 जन्मों की कसम। ध्यान रखना, चेहरे से नहीं खाई जाती, वो खाई जाती है आदमी के व्यवहार से। और यदि आपका व्यवहार गड़बड़ है ना, तो एक पत्नी कहेगी भगवान ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए। चेहरा, व्यवहार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है। एक संस्कारों की बात करता हूं। मैं सन 2000 में या 2001 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में गया। शहर के बाहर एक नसिया जी थी, वहां पर मुझे रोका गया। कुछ दिन मेरा वहां मुकाम रहा। मैं दोपहर को 3 बजे 4 बजे पब्लिक के मिलने का समय होता है, मैंने द्वार खोले, लोग आए। एक अम्मा आई, बुजुर्ग 60-70 साल की रही होगी, आकर चुपचाप बैठ गई। एक दिन आई, मैं कुछ ना बोला। 2 दिन आई, मैं कुछ ना बोला। 3 दिन आई, मैं भी नहीं बोला, वो भी नहीं बोली। चुपचाप बैठ के देखती, प्रणाम करती, जब तक मन लगता बैठती, कोई वार्तालाप नहीं, प्रणाम करे और घर चली जाए। एक दिन मैं अकेला था और वो आ गई। संघ के 1-2 लड़के बैठे थे मेरे पास, वो आकर 10 मिनट बैठी रही। मुझे भीतर से लगा कि रोज आती है, 2 शब्द बोल लो, अपना क्या बिगड़ता।